आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन लोगों को गोमूत्र नहीं लेना चाहिए और कब कब हमको गोमूत्र नहीं लेना चाहिए, किस अवस्था के अंदर हमको गोमूत्र नहीं लेना चाहिए। आज मैं आपको ये सब बताने वाला हूं। गोमूत्र के फायदे के बारे में और हमको कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, जो बाकी पुरानी वीडियोस हैं आप वहां पर भी देख सकते हैं। इतने ज्यादा फायदे हैं गोमूत्र के। जैसे आपने सुना होगा सोराइसिस है, उसको एलोपैथी डॉक्टर मना कर देता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, बस दवाइयां खाते रहिए, लगाते रहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, गोमूत्र आप ले लीजिए, पीना शुरू कर दीजिए और जहां पर आपको इन्फेक्शन है वहां पर गोमूत्र का हल्का हल्का मसाज करिए, आप लगा लीजिए वहां पर गोमूत्र, ये ठीक हो जाएगा। अब आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप पोल्यूशन में हमारे जो बाल हैं वो झड़ने शुरू हो गए हैं। तो आप क्या करें, जब भी कहीं बाहर जाएं या धूल मिट्टी आपके बालों को लगे तो आइए और थोड़े से गोमूत्र के अंदर थोड़ा पानी मिलाकर बालों में मसाज कर लीजिए और 10 मिनट बाद धो दीजिए। आपके बालों में जो डैंड्रफ है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन भी है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि गुटखा खाते हैं, उनके गाल अंदर से कट जाते हैं या फोड़ा निकल आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, गोमूत्र मुंह के अंदर रखना है, थोड़ी देर घुमाना है उसे अंदर और कुल्ला कर देना है, वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। तो ये सब फायदे मैंने आपको पहले बताए हैं। तो आज का विषय ये नहीं है, आज का विषय ये है कि हमको कब नहीं लेना है गोमूत्र, किस अवस्था में नहीं लेना है। अब देखिए, आयुर्वेद के अंदर 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनके अंदर किसी में भी डिसबैलेंस हुआ तो हमको बीमारी होती है। तो जो वात और कफ है वो तो आप गोमूत्र पीते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पित्त वाले रोगी हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पित्त के रोगी हैं तो आपको लगातार गोमूत्र नहीं पीना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ खास करके गोधन अर्क के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि गोधन अर्क के अंदर हीट ज्यादा होती है। मैंने दोनों का फर्क आपको पहले बताया हुआ है कि गोमूत्र और गोधन अर्क में क्या फर्क है। तो आपको लगातार नहीं लेना है। जैसे आपने 1 हफ्ते लिया तो आपको 2-3 दिन का गैप कर देना है। उसके बाद आपको जब गोमूत्र लेना है तो अगर आप 10 ml ले रहे हैं तो उसके अंदर 20 ml पानी डालिए, मतलब आपको पानी की मात्रा ज्यादा रखनी है। एक तो ये बात हो गई पित्त के रोगियों की। उसके बाद जिन महिलाओं को मासिक धर्म है उनको तब नहीं लेना है, उसके अलावा बाकी समय ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये खाली पेट लेना है, सुबह उठ के खाली पेट आपको लेना है और इसके लेने के करीब आधा घंटे कोशिश करिए कि आप कुछ ना खाएं। उसके बाद अगर आप किसी गौशाला से लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो गाय है वो देसी गाय होनी चाहिए। अगर बछिया हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर बड़ी गाय का ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो प्रेग्नेंट ना हो या उसने आसपास अभी प्रसव ना किया हो कुछ 2-4 महीने में, तो आप ले लें। इसलिए बेस्ट रहता है कि आप बछिया ढूंढिए। अगर बछिया नहीं मिलती है देसी गाय की तो आप फिर गाय का ले सकते हैं, लेकिन गाय देसी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो बस ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको ये देने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मैं इसी तरह की जानकारी आपको लाके देता रहूंगा और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए।